नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों में गठबंधन होगा क्या? गठबंधन की अटकलें बहुत हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की है कि वो एनडीए का विस्तार कर रही है, उसका कुनबा बढ़ाना चाहती है, तब से ये बात हो रही कि जो साथी छूट गए थे उनको वापस लाना और नए लोगों को साथ लाना। लेकिन पंजाब में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन इतना आसान नहीं रह गया। रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये जो संबंध है अकाली दल और भाजपा का, इसमें गांठ पड़ चुकी है। और इसमें गांठ अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ही पड़ गई थी, जब अकाली दल के कारण अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए थे। उसमें अकाली दल की जो भूमिका थी वो बहुत ही संदिग्ध थी और अकाली दल के आश्वासन पर ही भाजपा ने अरुण जेटली को अमृतसर से चुनाव लड़ाया था। वहाँ से शुरुआत हुई थी। उस समय से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराज़गी थी अकाली दल को लेकर। और उसके बाद तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान जो भूमिका थी अकाली दल की, जिस कैबिनेट में तीनों कानूनों का प्रस्ताव पास हुआ, उसमें अकाली दल की सहमति थी। सुखबीर बादल की पत्नी केंद्रीय मंत्री थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी। वहाँ साथ देने के बाद फिर अकाली दल जो है वो बदल गया और उसने विरोध किया। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भूलने के लिए तैयार नहीं। समस्या यहाँ हो रही है। अकाली दल में भी समस्या ये हो रही है कि उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमज़ोर अकाली दल को और कमज़ोर करने की कोशिश की। एक एक करके उनके जो जनाधार वाले नेता हैं उनको तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने पिछले एक साल में। और उसके अलावा मनप्रीत बादल, उनका भाजपा में होना, मनप्रीत बादल सुखबीर सिंह बादल की आँख की किरकिरी हैं। आपको मालूम है कि मनप्रीत बादल सरदार प्रकाश सिंह के भाई के बेटे हैं और अकाली दल में सुखबीर बादल से विरोध के चलते ही वो बाहर निकले। सुखबीर बादल की तुलना में वो ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ा। वही मामला परिवारवाद का। परिवारवाद में खून का रिश्ता, बेटे और बेटी के आगे नहीं देख पाने की नेता की जो फितरत हो गई है भारतीय राजनीति में, परिवारवादी पार्टियों में, वो समस्या पैदा कर रहा है इन पार्टियों के लिए। अब देखिए, ये पार्टी अकाली दल जैसी पार्टियां फलती फूलती हैं दो परिस्थितियों में। एक सत्ता में रहे, दूसरा आंदोलन करे। तो सत्ता में 10 साल रहे 2007 से 2017 तक, और वो सत्ता ऐसे चलाई, सुखबीर बादल की सत्ता हो गई थी एक तरह से दूसरे कार्यकाल में, ख़ास तौर से कि अब लोगों का मन हट चुका है अकाली दल से। अकाली दल की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब ये जो सरकार बनी है भगवंत सिंह मान की, इसका कार्यकाल पूरा होगा तो 10 साल हो जाएंगे विपक्ष में रहते हुए अकाली दल को। तो 10 साल की सत्ता, 10 साल विपक्ष में, सत्ता रही नहीं है और आंदोलन करने की न तो इच्छा शक्ति है, न सामर्थ्य है, न ही उसके लिए ज़रूरी ताकत संगठन की बची है। तो इसलिए आंदोलन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी आंदोलन में कोई हो रहा, उसमें समर्थक की भूमिका जरूर निभा सकते हैं, जैसे उस तथाकथित किसान आंदोलन के साथ किया। तो अकाली दल के पास बचा क्या है? 3 चीज़ें बची हैं। एक, पैसा, फंड की कोई कमी नहीं। अगर पैसे से चुनाव जीता जा सकता तो इस समय अकाली दल की पंजाब में सरकार होती। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा, एनआरआईज का, सिख एनआरआईज का समर्थन। तीसरा, गुरुद्वारों पर कब्जा। लेकिन ये तीनों मिलकर भी चुनाव नहीं जीता सकते, ये साबित हो गया। एक नहीं, 2 चुनाव हार चुकी है अकाली दल। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल 9 सीटों पर लड़ा, बीजेपी 4 सीटों पर लड़ी। बीजेपी 2 सीटें जीती और अकाली दल भी 2 सीट जीता। इससे पता चलता है कि अकाली दल कहाँ खड़ा है, ये 19 में ही पता चल गया था।
हालांकि 17 में हारने के बाद फिर 22 में हार, और 22 की हार ऐसी है कि 117 सदस्यों वाली विधानसभा में अकाली दल के सिर्फ 3 सदस्य हैं। जो पार्टी आज से 6 साल 7 साल पहले 10 साल तक सत्ता में रही हो, उसके सिर्फ 3 विधायक जीते, और तथाकथित किसान आंदोलन का समर्थन करने के बावजूद। तो इससे समझिए कि अकाली दल की इस समय हालत क्या है। तो सुखबीर बादल जो है विदेश से लौटे अभी पिछले हफ्ते, और उन्होंने अपने जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। उसमें थोड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर था तो खबरें सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था कि कैसे अकाली दल बीजेपी का गठबंधन हो गया है, कितनी सीटें हम लड़ेंगे, कितनी बीजेपी लड़ेगी, कि मैं केंद्र में मंत्री बनने वाला हूँ, ये सब चल रहा है। तो उनके लोगों ने पूछा, 4 लोगों ने पूछा कि क्या हम बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैंने मीडिया को बाहर बता दिया। यानी उनका संकेत था कि ऐसी कोई बात, और ये बात सही है कि औपचारिक रूप से गठबंधन की कोई बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, वो अमृतसर से चुनाव लड़े थे, पिछला हार गए थे। उनका बयान है कि अकाली दल के साथ ने भारतीय जनता पार्टी की इमेज को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाया। पंजाब में भाजपा के बारे में जो धारणा बनी है, खराब धारणा, वो अकाली दल के साथ के कारण बनी है, इसलिए अकाली दल से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। पार्टी ने अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है सुनील जाखड़ को। सुनील जाखड़ का कहना है कि अकाली दल ने ऐसा माहौल बनाया पंजाब में जैसे भारतीय जनता पार्टी पंजाब के हितों के विरोध में हो। तो इन बयानों को सुन लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि बात अभी बनने वाली है नहीं। अकाली दल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक यक्ष प्रश्न है कि अपनी पार्टी का विस्तार करे, जिसकी संभावना अब ज़्यादा लग रही है। कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, तो कांग्रेस का जनाधार, इसीलिए सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे ये भी एक वजह है कि वो कांग्रेस के ज़मीनी नेताओं को जो नीचे हैं, ब्लॉक लेवल पर, तहसील के लेवल पर, जिला के स्तर पर, उनको जो है लेकर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बात तय कर ली है कि उसको पंजाब में तत्काल इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, यानी अपने लोगों का कैडर जो बढ़ रहा है बढ़ाएं और विस्तार करें, जनाधार बनाएं, गांव में जाएं। लंबे समय का प्रोजेक्ट चलाने की बजाय जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा लोग अकाली दल और कांग्रेस से आ सकें, उनको लेकर गांव तक पहुंचने की कोशिश। शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पहले से है, गांव में उसका कोई जनाधार नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गांव पूरा एक तरह से अकाली दल के हवाले कर दिया था। आपको मालूम है कि 117 में से केवल 23 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर बीजेपी लड़ती थी, और 13 में से सिर्फ 4 सीटों पर लोकसभा की बीजेपी लड़ती थी। अब जो अकाली दल में भाजपा विरोधी है, वो कह रहे हैं कि सिख आसानी से कुछ भूलते नहीं। तो क्या नहीं भूलते हैं? वो कह रहे हैं जलियांवाला बाग के लिए जनरल डायर को आज तक माफ़ नहीं किया सिखों ने, आज तक वो घटना भूले नहीं है। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचलने की भाजपा की केंद्र सरकार ने कोशिश की, उसको सिख भूले नहीं है। इस वजह से सिखों में नाराज़गी है। अब आप देखिए, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सिख जनरल डायर को नहीं भूले हैं, किसान आंदोलन के समय की घटनाओं को नहीं भूले हैं, लेकिन सिख ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के दंगे को भूल गए हैं। कुछ साल भी नहीं लगे सिखों को फिर से कांग्रेस को वोट देने में, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 84 के नरसंहार के बावजूद। तो ऐसा नहीं कि सिख आसानी से कुछ भूलते नहीं हैं। सिख अपनी सुविधा के अनुसार याद रखते हैं या भूलते हैं, ये बार बार साबित होता है। दूसरी बात, जो समर्थन में है कि ये गठबंधन हो जाए, वो उदाहरण देते हैं जालंधर के उपचुनाव का, कि जालंधर के उपचुनाव में अकाली दल को जितने वोट मिले, लगभग 17.8% ऐसे कुछ मिले, और भाजपा को 15 पॉइंट समथिंग वोट मिले। भाजपा और अकाली दल के वोट को जोड़ दें तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो जीता, उससे ज़्यादा वोट इन दोनों पार्टियों के वोट मिलाकर होते हैं। तो इसलिए दोनों अगर मिल जाएं तो जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह का जो ये अंक गणित है, जो ये अर्थमेटिक है, ये मरीचिका की तरह होता है।
लगता है जैसे रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है, लगता है वहाँ पानी है, पानी होता नहीं है। वैसे ही लगता है कि ये मिला दें तो जो है इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी, वो बनती नहीं है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया वो अकाली दल को नहीं देना चाहते थे, इसलिए दिया। जिन्होंने अकाली दल को वोट दिया वो बीजेपी को नहीं देना चाहते थे, इसलिए अकाली दल को दिया। तो दोनों अगर मिलेंगे तो वो सारे वोट नहीं आएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि ये इस तरह से वोट मिला दें। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हर बार विपक्षी एकता की बात होती है। मैं तो 1971 से देख रहा हूँ। 1971 में भी विपक्ष यही कहता था कि कांग्रेस विरोधी जितने वोट हैं वो सब मिल जाएं, हम बटे हुए हैं इसलिए कांग्रेस जीत रही, हम मिल जाएं तो कांग्रेस हार जाए, हम अगर मिल जाएं तो 50% से ज़्यादा वोट हो जाते हैं। तो मिल गए 71 में, ग्रैंड अलायंस बन गया। क्या हुआ? बुरी तरह से हार गए। तो इस तरह से मतदाता अर्थमेटिक को केमिस्ट्री में नहीं बदलता। ये बात जो लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं उनको समझ लेनी चाहिए। दूसरा, अकाली दल की हालत उस हवेली की तरह हो गई है जो खंडहर बन चुकी है, जिसके लिए कोई किराएदार भी नहीं मिल रहा है। तो अकाली दल सरवाइव करता रहेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। अकाली दल सरवाइव करता रहेगा क्योंकि एनआरआई सपोर्ट है। अकाली दल सरवाइव करता रहेगा क्योंकि गुरुद्वारों पर अभी तक कब्जा बना हुआ है। जैसे जैसे इसमें से सबसे पहला विकेट अगर अकाली दल को और कमज़ोर करना हो तो गुरुद्वारों से उनका कब्जा हटाने का है। गुरुद्वारों से कब्जा हटेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे अकाली दल की स्थिति और ख़राब होती जाएगी। तो अब बीजेपी के सामने सवाल यह है कि अकाली दल को फिर से पुनर्जीवित करे या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए, फिलहाल नुकसान होने की कीमत पर भी। ऐसा नहीं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कोई क्रांति करने जा रही है और अगर अकेले लड़ेगी तो सब कुछ बदल देगी, सारी सीटें जीत जाएगी। ऐसा कोई दृश्य है नहीं सामने। लेकिन अकेले लड़ेगी तभी आगे बढ़ पाएगी। अब इसके अलावा समस्या जो है वो अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की अगर बात हो तो उसमें समस्या है कि मतभेद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। ये 3 कृषि कानून और किसान आंदोलन तो था ही, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अकाली दल ने खिलाफ स्टैंड ले लिया है। उसके अलावा अकाली दल की मांग है कि सरदार बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मारने के आरोप में जेल रहे राजोआना सहित बाकी जो सिख देशद्रोह के आरोप में जेल में हैं उन सबको रिहा किया जाए। कोई भी कानून के रास्ते पर चलने वाली सरकार ऐसे किस तरह से कर सकती है? भाई, रिहाई का कोई आधार होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि वो सिख हैं और उन्होंने देशद्रोह किया, हत्या की, उनको रिहा कर दिया जाए। भाजपा ने अभी तक तो ये मांग मानी नहीं है, लेकिन क्या गठबंधन के लिए इस मांग को स्वीकार कर लेगी? अगर भाजपा इस मांग को स्वीकार करती है तो पंजाब में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूरे देश में इसका नुकसान भाजपा की छवि पर पड़ेगा। तो अकाली दल और भाजपा का गठबंधन बनने के जितने आसार दिख रहे हैं, जितने उसके पक्ष में तर्क हैं, तथ्य हैं, उससे ज़्यादा उसके खिलाफ तर्क और तथ्य हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम तौर पर नहीं कहा जा सकता। राजनीति में जो कहते हैं हमेशा कि कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, तो ये कह नहीं सकते कि अकाली दल और बीजेपी कभी साथ आएंगे ही नहीं। लेकिन आएंगे तो उसकी कीमत कौन कितनी चुकाएगा? अकाली दल कितना चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी कितनी चुकाएगी, पंजाब कितनी चुकाएगा, और देश की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि उसका असर देश की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। तो अकाली दल का कमज़ोर होना धीरे धीरे पंजाब की राजनीति को 2 दलीय राजनीति की ओर ले जाएगा, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के फिर से खड़े होने की संभावना दिन पर दिन कम होती जा रही है। चुनाव हारने के बाद से जैसे कांग्रेस जिस हालत में है उसको देखकर लगता है कि उसने जैसे हिम्मत हार ली है। अब कांग्रेस में लड़ाई का मादा नहीं बचा है पंजाब में, कम से कम अभी इस समय तो यही दिखाई दे रहा है। तो 9-10 महीने हैं अभी लोकसभा चुनाव के। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उससे एक बात तो कही जा सकती है कि जो 2 सीटें 13 में से मिली थी 2019 में, उससे ज़्यादा मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि पंजाब में बहुत असर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी अपील का। 19 में क्यों असर नहीं हुआ?
14 में क्यों असर नहीं हुआ? अकाली दल का साथ न होता तो बीजेपी की स्थिति इससे बेहतर होती, 14 में भी, 19 में भी। 19 में हालांकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उस समय तक अकाली दल इतनी बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुका था कि उसके साथ जो खड़ा होता उसका डूबना तय था, और बीजेपी डूब गई उसी में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।